अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले साल 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे। आपको ज्ञात है कि जब G20 की बैठक भारत में हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और अमेरिका ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। तो अब क्या हो गया कि जो बाइडेन अगले साल होने वाली गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हों, ऐसी आशंका जताई जा रही है, लेकिन मेरी तरफ से है कि वह शामिल नहीं ही होंगे। इसकी संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसके पीछे कारण क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आप आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो यहाँ मैं बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के न आने में बाधा बना है क्वाड सम्मेलन और क्वाड देशों द्वारा एक तिथि पर सहमति न बनना। आप जान लेते हैं कि ये क्वाड क्या है और कौन से देश इसके सदस्य हैं और क्यों नहीं बनी सहमति एक तिथि पर, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में पिछले साल जो बैठक हुई थी, हालांकि पहले यह बैठक ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन कुछ ऋण संकट के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी असमर्थता जाहिर की थी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की बैठक को बदल करके जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुई थी और 2022 में जापान के टोक्यो में हुई थी यह बैठक। तो उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में यह आवेदन किया था, अनुरोध किया था कि 2024 की जो बैठक होगी उसकी मेजबानी भारत को करने का अवसर दिया जाए और यह अनुरोध स्वीकार भी कर लिया गया और इस बैठक की तिथि 25 जनवरी 2024 रखी गई। तो आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ये क्वाड क्या है। तो क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स। तो क्या केवल सुरक्षा संबंधी बातें होती है इसमें? फिलहाल अभी क्वाड है, जैसा क्वाड कहा गया है, तो इसके 4 सदस्य देश हैं, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री रास्तों से आपसी व्यापार को आसान बनाना, साथ इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी पर लगाम लगाना और प्रमुख समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त रखना। वहीं इन क्षेत्रों में नेविगेशन की स्वतंत्रता और एक लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम को सुरक्षित करना है। यह ग्रुप हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए वैकल्पिक ऋण की पेशकश भी करता है। क्वाड के नेता समकालीन ग्लोबल मुद्दों जैसे टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन आदि पर भी विचार साझा करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि चीन इस क्वाड को एशियाई नाटो कहता है? जी हाँ, जब जापान के टोक्यो में मई 2022 के क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन हो रहा था, तब चीन बुरी तरह से भड़क गया था। चीन क्वाड देशों को अपनी घेरेबंदी के रूप में देखता है और यही वजह है कि तत्कालीन चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने क्वाड देशों पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि अमेरिका ने चीन को काबू में रखने के लिए क्वाड बनाया है। यह समूह एशियाई नाटो बनाने का प्रयास कर रहा है। नाटो जानते हैं 30 कंट्री है जिसमें यूक्रेन शामिल होना चाहता था, नहीं हो पाया है अभी तक। तो सुरक्षा के लिए कि चीन से के खिलाफ जो है ये क्वाड बना रहे हैं। ये क्वाड है, एशियाई नाटो कहा था इसको। लेकिन ये चारों देशों का कहना है कि इन समूह के जो 4 देश हैं, इनके आर्थिक, राजनयिक और सैन्य संबंधों को गहरा करने के लिए है, आपसी तालमेल के लिए है, जिसमें व्यापार हो, आर्थिक रूप से सुरक्षा और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए। इन क्वाड देशों ने कभी भी नहीं कहा है कि यह क्वाड चीन को रोकने के लिए बनाया गया है। एक सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि क्वाड ने बहुत ही कम वक्त में ग्लोबल लेवल पर खास जगह बना ली है। आज क्वाड का दायरा व्यापक हो रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि भविष्य में क्वाड को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। निश्चित रूप से भारत के लिए क्वाड कैसे महत्वपूर्ण है? तो आपको पता है कि भारत की चीन के साथ सीमाएं कई जगह पर लगती हैं और आपको पता है कि लद्दाख और तवांग में दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई थी, आमने सामने आ गई थी और तनाव भी बढ़ गया था दोनों देशों के बीच।
इस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रणनीतिक रूप से बढ़त हासिल करने के लिए भारत को क्वाड देशों की आवश्यकता है और बाकी देशों को भी भारत की आवश्यकता है जब भारत इतनी तेजी से विकास कर रहा है। तो आपसी सहयोग से भारत को ही मदद चाहिए और बाकी देशों को एक दूसरे के काम आना। तो ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उसमें एक दूसरे की मदद करने के लिए यह क्वाड बनाया गया। तो क्वाड में अब तक क्या क्या हुआ? एक्चुअली क्वाड की जरूरत दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई थी तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद करना। तो साल 2007 में जापान ने इसे औपचारिक रूप से गठित करने का विचार रखा, लेकिन नवंबर 2017 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने क्वाड की स्थापना के लंबित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई इस सम्मेलन की। अक्टूबर 2020 में टोक्यो में विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई। फरवरी 2021 में विदेश मंत्रियों ने टेलीफोन से बात की क्योंकि कोरोना काल 2020 में आ गया था। सितंबर 2021 में पहली बार क्वाड देशों के नेताओं की मुलाकात हुई। ध्यान रहे, सितंबर 2021 में मुलाकात हुई। अब फरवरी 2022 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। अब मार्च 2022 में क्वाड नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। अब मई 2022 में क्वाड के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक टोक्यो में हुई थी और 3 मार्च 2023 को दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की 5वीं बैठक हुई। अब बता दें कि जरूरत जो पड़ी थी, 6 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी जिसमें 9.1 का भूकंप भी आया था। तो उस सुनामी में जिन देशों में तबाही आई थी उसमें इंडोनेशिया, दक्षिण भारत था हमारा, श्रीलंका, थाईलैंड और मालदीव पर बहुत असर हुआ था। तो ये थी क्वाड की कहानी। यही क्वाड बैठक 25 जनवरी 2024 को दिल्ली में होनी थी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसमें शामिल होने के लिए आने थे। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक विजिट से 2 फंक्शन अटेंड हो जाते हैं उनके। 25 जनवरी को क्वाड की बैठक भी अटेंड कर लेते, 26 को मुख्य अतिथि की भूमिका भी निभा लेते। लेकिन यहाँ पर एक अवरोध आ गया। अवरोध यह आ गया कि 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में कोई उनका राष्ट्रीय फंक्शन है, राष्ट्रीय समारोह है, इसलिए उन्होंने आने में असमर्थता जाहिर कर दी और इस वजह से क्वाड की बैठक जो है इसकी तिथि टाल करके भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद की रखी जाएगी, यानी मई के बाद यह बैठक होने वाली है। अब चूंकि मुख्य अतिथि थे जो बाइडेन, जनवरी में भी आना था, मई में भी, तो इतने कम समय के अंतराल में 2 बार अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को भारत विजिट करना थोड़ा सा मुश्किल लगा और इसी कारण से अब इस पर ग्रहण लग गया है, या कहे कि संभावनाएं ना के बराबर हैं। अगर बहुत रुचि होती है तो हो सकता है, लेकिन यही संभावना है कि जो बाइडेन अब हमारे गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि की भूमिका शायद न निभा पाए। तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।